चाहूँगा, जो आप नारायणपेट असेंबली सेगमेंट से पहली, मैं समझता हूँ आप पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, आपकी दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया जाता है। आप ये बताइए कि आपके असेंबली सेगमेंट में कितने वोटर्स हैं? 2 लाख से ऊपर है वोटर्स। सो मैं तो जीती जब 7,800 चेंज से जीती हूँ। जी। राइट। और यू आर प्रोफेशनल डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कैसा ख्याल आया कि आप पॉलिटिक्स पे आ गए? और आपका तो पूरा कॉस्मोपॉलिटिकन कल्चर है, तो उसमें शारदा मेडिकल कॉलेज से पढ़े, आप एमबीबीएस करे, फिर आप एमडी कर रहे हैं या एमडी हो गए? मेरा एमडी 1 महीना पहला कंप्लीट हुआ, तो 1 मंथ बैक एग्ज़ाम्स लिखी, कंप्लीट हो गया, एमडी रेडियोलॉजी कंप्लीट करी। तो वो बास्करा से करी जो हूँ। फिर पॉलिटिक्स सडन एंट्री था, लेकिन फैमिली पॉलिटिक्स में था, इसकी वजह से सडन इसमें अपॉर्चुनिटी मिला तो आगे। अच्छा, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? आपके पेरेंट्स वगैरह पॉलिटिक्स में हैं क्या? एक्चुअली मेरे दादा जो थे चिट्टम नरसिंह रेड्डी साहब, और मेरे फादर चिट्टम वेंकटेश्वर रेड्डी साहब, तो 2005 नक्सल अटैक में मारे गए थे 15 अगस्त को। सो कौन से तब ईयर से में? 2005 में, 5। 2005 15 अगस्त को। तो तब मेरे दादा एमएलए थे, सिटिंग एमएलए थे। तो तब से आज तक भी 20 साल हो गए। 20 साल में जो मेरे मामा हैं वो देख रहे थे पॉलिटिक्स, सेवा कार्यक्रम कर रहे थे, पॉलिटिक्स में उतना नहीं, लेकिन मेरे फादर के नाम से कर रहे थे, वो वही रीजन नारायणपेट में। सो वहाँ से आए, जब अपॉर्चुनिटी मिला तो इस बार मैं खड़ी हुई। अच्छा मैडम, कितने इसमें आपके वोटर्स हैं, जिसमें से कितने कम्युनिटी के कितने वोटर्स हैं, ऐसा बता सकते हैं आप? जैसा कि बीसी कितने हैं, वैसा मैं मुस्लिम डिवाइड कितने? नहीं करती, सब लोग एक है मेरे लिए। तो डिवाइड करना है तो कर सकती, लेकिन मैं नहीं नहीं, सबको एक अब साथ मान के लेती, लेकिन हाँ बीसी अकॉर्डिंग टू, वोटर्स ज़्यादा है। नो नो मैडम, व्हाट इज दैट, अकॉर्डिंग टू कैस्ट वाइज सेंसस? कास्ट वाइज सेंसस करे तो अगर बीसी के ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 80,000 to 1 लाख तक बीसी है, ज़्यादा है हमारे तो पास। टोटल कितने वोटर्स हैं? 2 लाख चेंज है। सो ज़्यादा है, वोटर्स ज़्यादा है और बीसी ज़्यादा है हमारे पास, बीसी ज़्यादा रहते हैं और उसमें से मुदिराज ज़्यादा रहते, तो उसके हिसाब से चलता। और टाउन में माइनॉरिटीज़ ज़्यादा रहते, ऑलमोस्ट 15,000 तक माइनॉरिटीज़ रहते। विलेजेस ग्राम पंचायत में कम है? कम है, कम है, टाउन में ज़्यादा है। टाउन। एक दो ग्राम पंचायत में भी है, लेकिन क्या बोलते, ज़्यादा लोग टाउन में रहते। अच्छा मैडम, आज जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस के बारे में अब एप्लीकेशंस रिसीव करें, तो ये एप्लीकेशंस किस टाइप के, कितने कितने एप्लीकेशंस आए आपके पास अब? अब ऑलमोस्ट कितने नंबर ఈరోజు అయిన అప్లికేషన్స్ 30 एप्लीकेशंस तक 30 आए में हैं। कौन से हैं? 30 में ज़्यादातर घरों के लिए है, जो हैदराबाद इंदिरा के, हेडरूम। इंदिरा डबल बेडरूम हैदराबाद के है। एक 5 या कुछ आउटसाइड हैदराबाद के थे, जो लैंड का इशू है, दूसरा लोकल एमएलए से बात करके वो सॉर्ट आउट कर दिए। अच्छा, ये राशन कार्ड्स क्या है? रेशन कार्ड्स अब जो नया प्रोग्राम, जब रेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे अपन, मेरे हमारे नारायणपेट में ऑलमोस्ट 5,160 न्यू रेशन कार्ड्स आए सो है, और उसमें से एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशन नया रेशन कार्ड ही, नया रेशन कार्ड ही 5,000 के ऊपर है। और पूरा मिला के जो रेशन कार्ड में नाम दरखास्त हुए, ऑलमोस्ट 30,000 मेंबर्स है। अच्छा। सो ह्यूज प्रोग्राम है, अच्छा है, लोग बहुत खुश है उस प्रोग्राम से। और जो भी सन अभी हम दे रहे हैं अपन, उसका हिसाब से भी लोग बहुत खुश है। हम्म। अब आप ये बताइए कि अभी 42% रिजर्वेशन का सबसे पहले अपोज करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले ये बता रहे हैं कि 42% में अगर मुसलमानों को एक 10% चले गया, तो हमारे को बीसी का जो रिजर्वेशन है, बीसी का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द एक बीसी 56%, तो हमारे को डिडक्ट हुआ था, मुसलमानों को क्यों दे रहे बोल के, इसका एक आपका क्या है? मैं मेरा राय क्या है, जो आप सीएम साहब बोले थे, रिलीजन के हिसाब से नहीं कर रहे हम, सिर्फ
बीसी कैटेगरी से हिसाब से कर रहे। इसमें रिलीजन को क्यों ला रहे हैं उन लोग को ही मालूम रहना, क्योंकि जब माइनॉरिटीज़ भी है, थोड़े लोग ओसी में रहते, थोड़े लोग बीसी में रहते, तो सबको मिला के देखते। ये रिलीजन है वो रिलीजन है बोल के नहीं देखते। तो उसके हिसाब से हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उसके हिसाब से जा रहे आगे। तो अपोज करने वाले अपोज करते, साथ देने वाले साथ देते, नहीं तो हम कर रहे बोल के बोलते, कुछ ना कुछ बोल रहे, लेकिन कर रहे जो है वो कांग्रेस पार्टी है। डेफिनेटली। तो मैडम ये असेंबली में पास हो गया बिल और कैबिनेट में पास हो गया, अब ये गवर्नर के पास टेबल पे है और प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो क्या लेवल पे है ये? अब कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर साहब और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो महेश कुमार गौड साहब है, सब लोग मिलकर एक निर्णय में आए, जो हमारे अध्यक्ष है राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से सब लोग के विचार लेकर आगे कैसा बढ़ना है देख रहे, और सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाह रहे, तो जल्दी ये बिल पास हो जैसे। हाँ, तो टेबल पे जब पार्लियामेंट के दो हाउसेस में, अपर हाउस और लोअर हाउस में आएगा, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये बिल को आप सपोर्ट करेंगे? उनको करना ही पड़ेगा, अगर वो बीसीस के हक में लड़ रहे तो सपोर्ट करना है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अपोजिशन है इसमें, इकोनॉमिकली बोले तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो लोकल बॉडीज में और एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में कितना परसेंटेज मुसलमानों का रहेगा जो परसेंटेज आपका है वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज पॉपुलेशन? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, वो 42% में जो परसेंटेज मुसलमान का है और जो परसेंट बीसी के अदर कैटेगरीज का है उसके हिसाब से वो 42 में डिवाइड होगा और उसके हिसाब से ही जाएगा आगे। अभी 9th शेड्यूल में अभी आया है कि ना मैडम? ये बिल 9th एक एक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 9th शेड्यूल में आने का है, फिर बीसी कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करना है। एक जो है अभी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है, जो हिसाब से आगे लेकर जा रही बिल को, वैसे हिसाब से ही आगे लेकर जाएगी, और उसके अब सेंटर पे दबाव डालना है उनका, एक्सेप्टेंस आने का है। एक्सेप्टेंस हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। बंडी संजय भी अपोज कर रहे हैं बिल का, और एक वही बोल रही, आप ही बोले जो अब रिलीजन को ला रहे हैं इसमें, हम कास्ट को देख रहे, रिलीजन को नहीं। जो कास्ट सेंसस है, बैकवर्डनेस। बीसी बैकवर्डनेस है, उसके हिसाब से देख रहे, ओसी रहने दो, बीसी रहने दो, जो एससी रहने दो, एसटी रहने दो, वो उस हिसाब से करते हैं, रिलीजन के हिसाब से थोड़ी ना करते हैं। राइट, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको SN 72 और पीस पब्लिक न्यूज़ में आपका दिल की गहराई से खैर मतलब है, एक बार बेहद शुक्रिया। लेकिन आजकल के पॉलिटिशियन के हिसाब से यंग जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? यंग जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है, जो भी काम करते हैं सोच समझ के कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है इन्फ्लुएंस हो जाते, इन्फ्लुएंस में ना आके अपने हिसाब से रहिए, जो आपको करेक्ट लगता, दिल को करेक्ट लगता वो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक मोस्ट यू। वेलकम।